प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन से दरभंगा मदार अजमेर तक के लिए अमृत भारत ट्रेन को दरभंगा के सांसद एवं भाजपा नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सोमवार को दिन के 11 बजे दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता के द्वारा संयुक्त रूप से अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह अमृत भारत ट्रेन दरभंगा से खुलकर मदार अर्थात अजमेर तक जाएगी। तो वहीं दरभंगा के सांसद ने इस संबंध में मीडिया को कई बातों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि दरभंगा के साथ ही कई अन्य जगहों से अमृत भारत ट्रेन को रवाना किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के रवाना होने से ही कई लोगों को फायदा होगा, साथ ही व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं दरभंगा के सांसद मीडिया को। आज दरभंगा अजमेर ट्रेन का दरभंगा स्टेशन से शुभारंभ है। देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया है। इसमें सांसद के रूप में मैं स्वयं और माननीय डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी उपस्थित हुई है, राज्यसभा सदस्य और तमाम गण्यमान्य व्यक्ति इस स्टेशन पर जुट कर के भारत की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने का अवसर मिला। माननीय रेल मंत्री का स्वागत करने का इस स्टेशन से अवसर मिला और निश्चित रूप से अमृत भारत ट्रेन पहला दरभंगा, सीतामढ़ी, गोरखपुर, दिल्ली मिला था दरभंगा में, और 4 ट्रेन अभी दरभंगा में हमको मिला है। जो नमो भारत जयनगर पटना है वह भी हमने प्रयास किया था और 14 से लेकर के अब तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 96,000 करोड़ की राशि से अधिक की राशि बिहार को देने का काम भारत सरकार ने किया है। और निश्चित रूप से 88 साल बाद जहां कोसी रेल महासेतु 516 करोड़ की लागत से बना, वहीं 47 साल बाद सकरी हसनपुर पर काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। और वहीं दरभंगा से जो समस्तीपुर का दोहरीकरण का काम चल रहा है, दरभंगा विश्व स्तरीय स्टेशन बन रही है। अमृत भारत स्टेशन में लहरियासराय सकरी पर काम चल रहा है और जो ककरघट्टी सीसो बाईपास बना है 389 करोड़, वहाँ बगल में मेगा कोचिंग प्लान के तहत हमने वहाँ 5 नया प्लेटफॉर्म और 2 यार्ड के लिए 350 करोड़ की लागत से प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय को गया है और नई स्टेशन वहाँ पर बनने जा रहा है। और दरभंगा के लो कॉस्ट आरओबी से लेके 8 आरओबी पर काम चल रहा है। भारत की सरकार ने रेलवे में ऐतिहासिक काम जहां देश में किया है, वहीं मिथिला में हर जिला को जोड़ने का काम, चाहे दोहरीकरण हो, विद्युतीकरण हो, चाहे नरकटियागंज, रक्सौल, दरभंगा 4,552 करोड़ की लागत से दोहरीकरण का काम चल रहा है। हम संपूर्ण मिथिला के 8.5 करोड़ आबादी को लेकर के भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं और माननीय रेल मंत्री जी को भी आभार देते हैं। आज का दिन मिथिलावासी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव का क्षण है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय रेल मंत्री जी ने जो दरभंगा से अमृत भारत ट्रेन अजमेर के लिए यहाँ से परिचालन शुरू किया है, तो ये हमारी सिर्फ यात्री सुविधा नहीं, हमारी मिथिला की संस्कृति और सनातन को भी अजमेर जैसे पवित्र स्थल से जोड़ने का काम कर रही है। और बिहार में माननीय मोदी जी का अधिक उनका स्नेह है और खासकर दरभंगा जहाँ पर एयरपोर्ट, एम्स, मखाना अनुसंधान सहित 4 यहाँ पर ट्रेन की सुविधा
सुविधा दी गई है जो मिथिलावासी के लिए यात्रा के लिए उनके जीवन जो लगातार विद्यार्थी आना जाना पढ़ाई महिला रोजगार व्यवसाय सभी चीज़ के लिए सबको अधिक सुविधा मिली है। तो ये विकसित भारत के साथ साथ विकसित बिहार की एक गाथा है और निश्चित रूप से 2025 में माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में जो विकास की गाथा रची जा रही है तो अश्विनी वैष्णव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो हमारे संपूर्ण देश में ट्रेन को चलाई है चुनाव के लिए बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी।